हेलो गाइस, वेलकम टू द गगन द डिजर्विंग इंडिया। आज हम बात करेंगे अलाइड का लास्ट ईयर का क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारे पास बाल गंगाधर तिलक जी के ऊपर ये बना था। और उसने क्या कहा था आपके पास कि बाल गंगाधर तिलक जी का जो आपके पास रिव्यू है स्वराज के ऊपर, तो ये बता दो। देखो क्वेश्चन बना क्या था, प्रॉपर क्वेश्चन यही था। उसने क्या लिखा हुआ था आपके पास कि डिस्क्राइब करो बाल गंगाधर तिलक जी का आपके पास क्या व्यूज। बाल गंगाधर तिलक तिलक जी के क्या करो आप व्यूज यहाँ पर बताओ। किसके ऊपर? स्वराज के ऊपर। स्वराज का मतलब क्या हुआ आपके पास? स्व। ठीक है, हिंदी में अगर हम इसको थोड़ा सा अगर इसको डिक्टेट करने की कोशिश करें तो स्व और राज, स्वराज, इसका मतलब हुआ क्या? सेल्फ रूल। इसका मतलब क्या हुआ आपके पास कि बाल गंगाधर तिलक जी ने सेल्फ रूल पे यहाँ पर क्या क्या बातें कही होंगी। तो देखो क्वेश्चन हमने समझ लिया कि सेल्फ रूल हमने डिफाइन करना है, या जिसको हम स्वराज के नाम से जान रहे हैं। बट किसका ये आपके पास व्यूज होने चाहिए? ये होने चाहिए आपके पास बाल गंगाधर तिलक जी के। तो आप सभी को ही पता है कि बाल गंगाधर तिलक जी एक प्रोमिनेंट लीडर थे इन द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट, हैड अ प्रोफाउंड विजन ऑफ स्वराज। ठीक है, एक स्वराज का उनका एक विजन था, या जिसी को हम स्वराज के नाम से जानते हैं, और उसी का मैंने दूसरा नाम आपको क्या बोला? सेल्फ रूल। तो हैड अ प्रोफाउंड व्यूज ऑन आपके पास स्वराज और सेल्फ रूल। ठीक है जी, चलो। ही बिलीव दैट द ट्रू इंडिपेंडेंस वाज एसेंशियल फॉर द इंडियन प्रोग्रेस एंड द डिग्निटी। हियर आर द सम की एस्पेक्ट ऑफ द व्यूज ऑन स्वराज। तो अभी हम बात करते हैं स्वराज के बारे में कि क्या स्वराज हम जानते थे, मतलब स्वराज का क्या कहना था आपके पास बाल गंगाधर तिलक जी का। सबसे पहले यहां पर बात है आपके पास पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस की। उन्होंने क्या कहा कि अगर इंडिया में अगर क्या होना चाहिए, अगर इंडियन लोगों को यहां पर इंडिपेंडेंस मिलेगी तो एक आपके पास क्या होना चाहिए? पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस यहां पर इंडियंस के लिए यहां पर होना चाहिए। और जिसी को इन्होंने क्या नाम दिया कि आपके पास सेल्फ रूल। सेल्फ रूल मतलब खुद का रूल। और खुद का रूल कहां पर? पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस में। अगर आपका पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस होगा तो आपके पास क्या होगा? एक सेल्फ रूल होगा। तो पहले उन्होंने बात कही पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस के ऊपर। तो बाल गंगाधर तिलक जी ने एम्फेसाइज किया था दैट स्वराज मेंट कंप्लीट पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस। उन्होंने क्या कहा आपके पास कि जो स्वराज जो है आपके पास पॉलिटिकल, टोटली फुली आपके पास, ठीक है जी, कंप्लीट आपके पास क्या है? पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस रहेगी। किससे? ब्रिटिश रूल से। ब्रिटिश रूल से क्यों? क्योंकि उस टाइम पे इंडिया जो आता था वो ब्रिटिशरों के अंडर आता था, ब्रिटिशर रूल यहां पर इंडिया में चलता था। बट कहा क्या कि एम्फेसाइज क्या कि स्वराज का मतलब है क्या? तो स्वराज मेंट कंप्लीट पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस। तो ये बात आपने ये हाईलाइट करके रखनी है कि इनका पहला क्या कहना था? कंप्लीट पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस। ही आर्ग्यूड दैट इंडिया शुड हैव द राइट टू गवर्न देमसेल्फ एंड मेक द डिसीजन फॉर देयर ओन कंट्री। और क्या कहा कि इंडियंस के लिए आपके पास क्या है? जो इंडियन लोग हैं वो अपना एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से चला सकते हैं, और आपके पास क्या? खुद को यहां पर अपनी डिसीजन मेकिंग बॉडी रहेंगी खुद की कंट्री के लिए। नेक्स्ट हमारे पास क्या बात है? नेक्स्ट है हमारे पास कल्चर रिवाइवल के बारे में। उन्होंने क्या दूसरी बात कही कि स्वराज नॉट जस्ट ए पॉलिटिकल ऑब्जेक्ट। उन्होंने क्या कहा कि स्वराज एक पॉलिटिकल अधिकार नहीं है, बट ऑल्सो एज अ कल्चरल एंड स्पिरिचुअल रिवाइवल। साथ साथ में कल्चर भी होना चाहिए और स्पिरिचुअल रिवाइवल भी यहां पर होने चाहिए। Tilk believed that India should reconnect with their heritage, tradition and value to build a strong nation identity। और उन्होंने दूसरी बात क्या कही कि लोगों को आपके पास क्या होना चाहिए? एक स्ट्रॉन्ग आपके पास क्या क्या बातें होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होना चाहिए हेरिटेज से रिलेटेड। ठीक, इंडिया शुड रिकनेक्ट विद देयर हेरिटेज, जो पुरानी हेरिटेज जो है अपने ट्रेडिशंस के साथ जुड़ा होना चाहिए लोगों को। एंड वैल्यू टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग नेशन आइडेंटिटी, और आपके पास एक स्ट्रॉन्ग नेशन आइडेंटिटी इनके साथ होनी चाहिए, मतलब आपस में लोगों को मिलकर जुलकर रहना चाहिए। तो कल्चरल रिवाइवल में भी उन्होंने किस बात पे बात कही आपके पास? ठीक है जी, आपके पास बाल गंगाधर तिलक जी के स्वराज के ऊपर। नेक्स्ट हमारे पास बात हुई एम्पावरमेंट ऑफ द मासेस। उन्होंने क्या कहा कि तिलक चैंपियन द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द मासेस द फ्रीडम स्ट्रगल। उन्होंने क्या कहा कि जितने ज्यादा लोग इकट्ठे होंगे उतनी ही ज्यादा यहां पर हमें हेल्प मिलेगी। और ही बिलीव दैट स्वराज कुड ओनली बी अचीव्ड थ्रू द ग्रास रूट मूवमेंट एंड वाइड स्प्रेड पार्टिसिपेशन फ्रॉम द ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। और तीसरी बात उन्होंने क्या कही कि स्वराज हमें तभी मिल सकता है जब सारे के सारे लोग, पूरे के पूरे इंडिया के लोग, सारी की सारी कम्युनिटीज के साथ मिलकर जब आगे मिलकर आएंगे, ब्रिटिशरों के खिलाफ लड़ेंगे, तभी हम उसको क्या मान सकते हैं? स्वराज हम इसको मान सकते हैं। या स्वराज को गेन करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक
आपके पास सारी की सारी जितनी भी हमारे पास ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी होंगी उनको पार्टिसिपेट यहां पर करना पड़ेगा सेल्फ रूल के लिए। नेक्स्ट हमारे पास जो फोर्थ हमारे पास जो बात हुई वो हुई उनकी आपके पास इकोनॉमिक सेल्फ सफिशिएंट, मतलब आपको इकोनॉमी से रिलेटेड क्या होना पड़ेगा, सेल्फ सफिशिएंट यहां पर होना पड़ेगा। तो ही एडवोकेटेड फॉर इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस एज अ क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ स्वराज। और उन्होंने चौथी बात यहां पर क्या कही कि इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस जो है वो भी क्रूशियल स्टेप है किसका, आपके पास एस्पेक्ट है स्वराज का। और तिलक प्रमोटेड द आइडिया ऑफ स्वदेशी, इनकरेजिंग द यूज ऑफ द इंडियन गुड्स एंड बॉयकॉटिंग द ब्रिटिश प्रोडक्ट्स। और उन्होंने क्या कहा कि साथ में क्या किया जाए, इंडियन गुड्स को ज्यादा से ज्यादा यूज करो, बाहर के प्रोडक्ट को क्या करो आप यहां से बॉयकॉट करो, फॉरेन प्रोडक्ट्स को। मिलिटेंट नेशनलिज्म में उन्होंने क्या बात कही कि अनलाइक सम कंटेम्पररी who favored moderate approach, Tilak was proponent of more direct and sometimes militant form of resistance against the British rule. He famously declared Swaraj is my birthright, emphasizes strong assertive demand for freedom. तो आपके पास मिलिटेंट नेशनलिज्म की बात उन्होंने कही और साथ में एक स्लोगन दिया कि स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। ठीक है जी, चलो उसके बाद हमारे पास जो बात हुई वो हुई आपके पास रिलीजियस एंड सोशल यूनिटी के बारे में। तो तिलक शोर्ट टू यूनिफाई डाइवर्स कम्युनिटीज इन इंडिया अंडर द बैनर ऑफ नेशनलिज्म। ही बिलीव्ड दैट द यूनाइटेड फ्रंट वाज एसेंशियल फॉर अचीविंग स्वराज एंड ओवरकमिंग द कॉलोनियल ऑपरेशन। उन्होंने एक बात कही कि हमें सबको मिलकर एक साथ मिलकर क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, तभी हम क्या कर सकते हैं, आपके पास ओवरकम कर सकते हैं किसके, कॉलोनियल ऑपरेशन। कॉलोनियल ऑपरेशंस मतलब आपके पास जो ब्रिटिशर हमारे ऊपर जो अत्याचार कर रहे हैं, जो कॉलोनियल रूल जो चल रहा है इंडिया में, हम उससे तभी ओवरकम कर पाएंगे, तभी इनसे छुटकारा पा पाएंगे जब सारे के सारे लोग क्या मिलकर एक साथ मिलकर यहाँ पर काम करेंगे। ठीक है, तभी हमें क्या मिलेगा, एक रिलीजियस एंड आपके पास सोशल यूनिटी हमें दिखाने पड़ेगी। तो आपके पास ये था आज का सेशन, आज की वीडियो। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। इसी तरीके के और सेशन के लिए एक बार वीडियो को कर दीजिए शेयर, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं इसी तरीके के एक और सेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।